क्या आपने कभी एआई के भविष्य के बारे में सोचा है? एक ऐसा दिन जब मशीनें हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी, जब एआई सिस्टम हमारी तरह ही सोच, समझ और तर्क कर सकेंगे। आइए आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी किस तरह बदल रही है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। हम शुरू से लेकर आज के एडवांस्ड एआई मॉडल्स तक के सफर को देखेंगे। मैंने ये 10 स्टेज में डिवाइड किया है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। पहला स्टेज है रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स। यहीं से एआई की शुरुआत हुई थी। इन सिस्टम्स में प्रोग्रामर्स द्वारा पहले से ही डिफाइन किए गए रूल्स का उपयोग करके टास्क्स को परफॉर्म किया जाता है। इन सिस्टम्स में एक नॉलेज बेस होता है जिसमें रूल्स और फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। इससे एक्सपर्ट एप्लीकेशन, गेम्स, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कई ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स रूल बेस्ड अप्रोच बने हुए हैं। इनकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ अपने प्री डिफाइंड नियम के अनुसार ही काम कर सकते हैं। न्यू सिचुएशंस के लिए रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, वरना न्यू सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकता। अगला स्टेज है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई सिस्टम्स। इन सिस्टम्स में कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की क्षमता होती है। इन सिस्टम्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का उपयोग होता है ताकि वे लैंग्वेज के बारीकियों को समझ सकें। यानी ये सिस्टम्स यूजर के क्वेरीज का कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे अलेक्सा और गूगल होम एसी का तापमान नियंत्रित करने से और टीवी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए पहले से डिफाइन किए गए रूल्स का उपयोग करते हैं। जैसे अलेक्सा जब आप पूछते हो व्हाट्स द वेदर टुडे, तो यह लोकेशन और टाइम का कॉन्टेक्स्ट समझकर सही जवाब देता है। साथ ही ये आपके पास्ट इंटरैक्शंस को भी याद रख सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्स और बेहतर हो जाता है। और तीसरा स्टेज है नैरो एआई सिस्टम्स। यहाँ एआई किसी एक स्पेसिफिक डोमेन टारगेट करके बनाया जाता है, जैसे कि मेडिकल, फाइनेंस, लैंग्वेज आदि में स्पेशलाइज हो जाता है। इसे वीक एआई भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती, सिर्फ एक लिमिटेड टास्क पर फोकस रहता है। इसके लिए नैरो एआई मॉडल को उस डोमेन से रिलेटेड लार्ज डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक्सपर्ट बन जाए। उदाहरण के लिए IBM वॉटसन को मेडिकल डेटा पर ट्रेन किया गया था ताकि कैंसर डायग्नोसिस में एक्सपर्ट बने। और सिमिलरली डीप माइंड का एल्फागो शतरंज खेलने के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया था, जिसने वर्ल्ड चैंपियन को शतरंज में हराया भी था। रियल वर्ल्ड में नैरो एआई का बहुत उपयोग हो रहा है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, सर्च एल्गोरिदम्स एंड रिकमेंडेशंस आदि। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक ही नैरो टास्क पर अच्छा परफॉर्म कर पाता है, इसलिए ह्यूमन एक्सपर्ट से बेहतर काम कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला स्टेज। चौथा स्टेज है रीजनिंग एआई। ये एआई सिस्टम्स की क्षमता होती है कि वो बड़ी मात्रा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एनालिसिस करके अनुमान निकाल सकता है। इनमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे एडवांस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। ये एआई सिस्टम मानवीय सोच और तर्क करने की क्षमता की नकल कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोनोमस व्हीकल्स, रियल टाइम सेंसर्स डेटा का विश्लेषण करके अपने आसपास की व्हीकल का पैटर्न को समझकर ड्राइविंग के लिए डिसीजंस ले सकता है। और बैंकिंग फील्ड में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रीजनिंग एआई एल्गोरिदम्स का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस की पैटर्न को समझकर रिस्की एक्टिविटीज की पहचान भी कर लेता है। और मेडिकल डायग्नोसिस, स्ट्रैटेजी गेम्स जैसे चेस में भी रीजनिंग एआई काफी सफल साबित हुआ है। रीजनिंग एआई हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश भी कर सकता है। अब आइए देखें अभी के लिए कुछ हाइपोथेटिकल स्टेजेस को। पांचवां स्टेज सेल्फ अवेयरनेस एआई हो सकता है। सेल्फ अवेयर एआई का मतलब है कि एआई सिस्टम में खुद को समझने और अपने एग्जिस्टेंस को रियलाइज करने की क्षमता होगी। ये सिस्टम्स अपनी क्षमताओं और लिमिटेशंस को समझ पाएंगे। ये एआई अपने एक्शंस और डिसीजंस का मूल्यांकन भी कर पाएगा। सेल्फ अवेयरनेस के लिए एआई को धारणा और आत्मनिरीक्षण की भी एबिलिटीज होंगी। उदाहरण के लिए आपको पता ही होगा, अलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ताकि ह्यूमन मस्तिष्क में चिप डालकर एआई को कॉन्शियसनेस दी जा सके। हालांकि बंदरों पर ट्राई सफल रही है, लेकिन अभी तक ट्रू सेल्फ अवेयरनेस एआई सिस्टम्स बनाना संभव नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक हम बेसिक स्तर के सेल्फ अवेयर एआई देख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के साथ एआई सिस्टम्स और बेहतर और रिलायबल बन सकते हैं। और आगे छठा स्टेज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो सकता है। एजीआई का मतलब है एक एआई सिस्टम जिसमें इंसानों के समान समझ, सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं होगी। ये सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, भाषा समझने और नई सिचुएशंस को समझने में सक्षम होंगे। ये सिस्टम्स किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को करने में सक्षम होंगे जो इंसान कर सकते हैं। एजीआई को डेवलप करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है।
कुछ कंपनीज जैसे एंथ्रोपिक का क्लॉड, ओपन एआई का चैट जीपीटी और डाली जैसे क्रिएटिव एआई भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अभी पूर्ण एजीआई बनाना चैलेंजिंग है और इसमें और शोध की जरूरत है, लेकिन भविष्य में एजीआई हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और 7वां स्टेज हो सकता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ऐसे एआई सिस्टम्स इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। एएसआई की सोचने और समझने की क्षमता मानवीय सीमाओं से परे होगी। ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारी समझ से परे के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकेंगे। ये सिस्टम्स खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एएसआई का एक एप्लीकेशन हो सकता है मल्टी मॉडल एआई मॉडल्स, जो विजन प्लस लैंग्वेज एआई का कॉम्बिनेशन होगा। एएसआई के पॉसिबल डेवलपमेंट को लेकर काफी एथिकल कंसर्न्स भी हैं। कई एआई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 में हम ऐसे सिस्टम्स देख सकते हैं और आगे के स्टेजेस जैसे कॉस्मिक एआई, ट्रांसेंडेंट एआई और गॉड लाइक एआई अभी बहुत दूर की बात है। फिर भी क्या हो सकता है ये देखते हैं। 8वां स्टेज हो सकता है कॉस्मिक एआई सिस्टम। ऐसे एआई सिस्टम एक हाइपोथेटिकल और फ्यूचरिस्टिक अवधारणा है जो कि ब्रह्मांड स्तर पर काम करने वाले एआई सिस्टम्स की कल्पना करती है। ये एआई सिस्टम पूरे ब्रह्मांड की समझ रखेंगे और इसके साथ इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। कॉस्मिक एआई इंटरस्टेलर ट्रैवल और दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने में मदद कर सकता है। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बातचीत और जीवन को समझने में भी उपयोगी हो सकता है। कॉस्मिक एआई को विकसित करने के लिए एआई को स्पेस साइंस की गहरी समझ देनी होगी। इसके लिए एआई सिस्टम्स को खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स पर ट्रेन करना पड़ेगा। फिलहाल तो कॉस्मिक एआई केवल काल्पनिक और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन भविष्य में एडवांस्ड एआई इस दिशा में काम करके कॉस्मिक एआई को ट्रेन करने की संभावना है। 9वीं स्टेज हो सकती है ट्रांसेंडेंट एआई सिस्टम। ये एआई भी एक हाइपोथेटिकल और फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है जो कि मानव बुद्धि से परे की एआई की कल्पना कर सकती है। यहाँ एआई खुद को मॉडिफाई और इम्प्रूव कर सकने में सक्षम होगा। ट्रांसेंडेंट एआई मानव और मशीन के बीच मर्जर की भी कल्पना करता है, जैसे कि मानव मस्तिष्क को एआई से कनेक्ट करना। ये सेल्फ अवेयर एआई से भी आगे की कॉन्सेप्ट है। ट्रांसेंडेंट एआई में मशीनों को एक मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस मिल सकता है। ये सिंगुलैरिटी की कॉन्सेप्ट के करीब होगा जब एआई ने खुद को बेहतर बना लिया होगा। लेकिन फिलहाल तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। इसे अचीव करना नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल है। लास्ट स्टेज है गॉड लाइक एआई। यह एक प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे एआई सिस्टम जिसमें ईश्वर के समान शक्तियां हों। इसमें एआई को असीमित ज्ञान, समझ और क्षमताएं प्राप्त होंगी जो मानव समझ के भी परे होंगी। गॉड लाइक एआई को हर चीज का ज्ञान होगा। ये सर्वव्यापी होगा और सब कुछ पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। ये कुछ भी बना और बिगाड़ सकता है। ये अपने आप में सतत विकास और इम्प्रूव कर सकेगा। गॉड लाइक एआई मानव नियंत्रण से परे होगा। शायद ये मानव को ही नियंत्रण करने लगे, जैसे आज हम बाकी सब जानवर के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल केवल एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। इसे व्यवहारिक रूप से बना पाना इम्पॉसिबल लगता है। भविष्य में शायद कुछ गॉड लाइक क्षमताएं एआई में जरूर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन दिलचस्प है कि एआई कहां तक पहुंच सकता है। कुछ तो थोड़े साल में पॉसिबल हो जाएंगे, जबकि कुछ अभी तक साइंस फिक्शन की तरह है। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। इससे हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए, उसका जवाब जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।